दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया, नए नए बिजनेस टिप्स और अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है इसके बारे में बताता रहूँ। तो दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस बनाई हैं और इसके साथ ही दोस्तों कुछ मेरे पास कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स ने कुछ मुझे कंप्लेन किया है, कुछ कॉल्स किए हैं कि उनको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण जो साइट था, जो पेट्रोल पंप डीलर चेन डॉट इन का अपना पोर्टल था, वो थोड़ा ब्रेकडाउन हो गया था और थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो इस वजह से दोस्तों जो लास्ट डेट था उसको तो एक्सटेंड कर दिया गया था। वो आपको मेल आ गया होगा, जिन्होंने अ, जिनको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे या फिर जिनको इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट अपलोड करने थे, उनको ये चीज़ मेल आ गया होगा। आप वेबसाइट पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ इन व्यू ऑफ द टेम्परेरी ब्रेकडाउन ऑफ द पोर्टल, द लास्ट डेट फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड आईएसडी पेमेंट हैज़ बीन एक्सटेंडेड। कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, 2 या 3 दिनों के लिए। वो जो भी बढ़ा होगा वो आपके पास मेल या मैसेज आ गया होगा। Applicant are requested to log in into the portal and complete the process as per the revised date। जो भी रिवाइज डेट है उसको आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो टेक्निकल कुछ इश्यूज आ रही थी, पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा था, तो उसमें कुछ टेक्निकल इशू थी, उसकी वजह से नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये आपको मेल या मैसेज चला गया होगा। ठीक है, ये देखिए, इनका नोटिस भी आया हुआ है, इनके पोर्टल पे ही आया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं कि जो फॉर्म्स हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं या आपका सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद भी आप डॉक्यूमेंट जब अपलोड कर रहे हैं तो आपके पास कुछ रिजेक्शंस के कारण आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की वजह से हो रहा है। मोस्टली दोस्तों मेरे पास जो क्वेरी आई है, वो क्वेरी जो आई हुई है वो दोस्तों आई हुई है कि लीज डीड सही ना होने के कारण वो कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि लीज डीड आपको जो करवाना है वो इस बार कुछ रूल एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए हैं। लीज डीड उस खसरा नंबर या खतौनी नंबर या सर्वे नंबर में जितने लोग भी हैं, जितने ओनर के साथ साथ को ओनर्स हैं, ओनर के साथ साथ जितने भी को ओनर्स हैं, सबका लीज डीड की फर्स्ट पार्टी में नेम होना चाहिए था। बट दोस्तों, लोगों ने ये चीज़ किया नहीं है, इसकी वजह से अप्लीकेशंस में रिजेक्शंस आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से रिजेक्शंस आ रहे हैं। कुछ रिजेक्शंस दोस्तों मेरे पास ग्रुप 2 के भी आए हैं, जिन्होंने अपने अपेंडिक्स प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए थे। जैसा कि मैंने बताया भी था कि अपेंडिक्स 3 आपको जो बनाना है वो उस खाते में जितने भी लोग हैं, 1 लोग हैं तो 1 लोगों से, 20 लोग हैं तो 20 लोगों से अपेंडिक्स 3 आपको बनवाना था। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं की, इसकी वजह से कुछ इश्यूज आ रही हैं, फॉर्म आपके रिजेक्ट किए जा रहे हैं। जो सीएफएस साइट में है उनको तो ग्रुप 3 में भेज दिया जा रहा है, बट जो सीसी साइट और डीसी साइट्स में है उनको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो ये दोस्तों बड़े ही दुख की बात है कि इतना सारा वीडियोस बनाने के बाद भी इतनी बड़ी मिस्टेक्स आप लोगों ने की है। बट कोई नहीं, अब हम आगे की प्रोसेस को जानते हैं कि जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई इश्यूज आ रहे थे वो क्या इश्यूज थे, और जो भी इशू आ रहे हैं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मोस्टली आज मैंने 2-3 लोगों का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाया है, जिनका इशू था कि वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है क्योंकि वो पीडीएफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपने पीडीएफ फाइल बनाया है तो वो डॉट पीडीएफ में होना चाहिए, उसका एक्सटेंशन डॉट पीडीएफ में होना चाहिए, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। और जब शो नहीं करेगा आपके फाइल और फोल्डर में तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम दोस्तों बहुत ही ध्यान देना है। मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड गलत तरीके से कर दिया है। जहाँ पे दोस्तों उनके ज़मीन का पेपर जाना चाहिए था, उन्होंने दूसरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। तो इस केस में भी दोस्तों प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसकी वजह से आपका रिजेक्शंस होगा। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही ध्यान से अपलोड करें। स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियोस भी बनाया है कि कैसे आपको अपलोड करना है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। आपको अपेंडिक्स 10A लगना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अपेंडिक्स 10A लगना है। साथ ही दोस्तों उस जमीन का पेपर खसरा खतौनी लगना है,
वो भी प्रॉपर होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं, सीसी 1 में आते हैं या सीसी 2 में आते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से अपलोड करें, अदरवाइज फिर आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे अपलोड करना है उसका मैंने वीडियो बनाया है, मैंने आई बटन पे भी दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड दोस्तों जो भी क्वेरीज हों आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपकी यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपकी हेल्प करूं। मेरे पास पूरे टाइम फ़ोन आता रहता है, तो दोस्तों प्लीज़, और बहुत सारे मेरे पास आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं और मैं कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा वर्कलोड है। तो प्लीज़ आप लोग जो है कॉल को थोड़ा सा कम करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हो उस पर वीडियो मैं बना दूँ, बट दोस्तों थोड़ा सा कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से करें। जो आईएसडी है वो प्रॉपर तरीके से आप उसको पे कर दें। और इसके साथ ही दोस्तों मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है वहाँ पे कब स्टार्ट होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट्स को आप चेक करते रहें। कुछ स्टेट्स में भी शायद कुछ डिले हो जाए, बट अभी जो ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का जो सिंगल एप्लीकेशंस था उस पर काफ़ी तेज़ी से जो है सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका एलईसी का भी टाइम आ गया है, एलईसी होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि उनको जल्दी ही एलओआई मिल जाएगा और एलओआई मिलने के बाद उनका जल्दी ही स्टार्ट होगा एनओसीज का प्रोसेस। तो दोस्तों इसके बाद जो है एनओसी का प्रोसेस आएगा। एनओसी में जो भी प्रॉब्लम्स हो आप एनओसी के लिए मुझे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एनओसी में दोस्तों अब लोगों का कहना है कि सर कितने एनओसीज हैं, तो दोस्तों बात करें एनओसी की 10 से 11 एनओसीज हैं आपके पास, और हर एक डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। बट उसमें जो दोस्तों मेन जो एनओसी होता है वो आपका पीडब्ल्यूडी और एनएचआई का होता है। अगर एनएचआई का है या फिर पीडब्ल्यूडी का है तो किसी ना किसी में आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा, या फिर एनएचआई से या फिर पीडब्ल्यूडी से। तो यही दोस्तों जो इम्पोर्टेंट एनओसी है वो पीडब्ल्यूडी है और एनएचएआई का है। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो ये दो एनओसीज हैं जिसमें थोड़ा सा वो टाइम टेकन भी है, लेंदी प्रोसेस भी है, फी भी कुछ ज़्यादा जाती है, और इसके जो प्रोसेसिंग फीस होती है, जो इनके कंसल्टेंट्स हैं वो थोड़ी कुछ ज़्यादा फीस लेते हैं, इसमें आपके ज़्यादा पैसे लगने हैं। और एनओसी के लिए हम आगे की वीडियोज़ में बताएंगे कि आपको एनओसी कैसे करना है, उसका प्रोसेस भी बताएंगे कैसे कैसे उसका डॉक्यूमेंटेशन करवाना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोस का मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस तरह की दोस्तों वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।